सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कांस्य सुंदरी साइना। साइना एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ओलंपिया खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके बारे में इस पाठ में कुछ जीवन के अंश दिए गए हैं। 5 अगस्त 2012 का दिन था। लंदन में वेम्बले के मैदान में खेल के समय नियमित रूप से काले वस्त्र पहनने वाली साइना ने आज जामुनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था, उसे पहले ही पता चल गया था कि आज मैं ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीत कर ही रहूँगी, यानी कि उसे पहले ही अनुमान हो गया था, है ना। और ये काम उसने करके भी दिखाया। जब उसने कांस्य पदक प्राप्त कर अपना सपना पूरा किया, तब चैंपियन अपना सपना उसने पूरा किया। जो चैंपियन होते हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किलों का सामना करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं, परिश्रम करते हैं, हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। साइना भी उसमें से एक थी। साइना नेहवाल भी कुछ ऐसी ही खिलाड़ी थी जिसने साइना के व्यक्तित्व को यदि हम परिभाषित करें तो एक स्वस्थ, विश्वसनीय, ठोस, भरोसेमंद खिलाड़ी थी। और बैडमिंटन खेल जगत में भारत का मस्तक उसने बहुत ऊंचा किया था। छोटी सी ही उम्र में उसने एकाग्र, अनुशासित, हठीली और जीत पाने की भूख से ग्रस्त थी, यानी कि उसको भूख लगी थी कि मैंने ये काम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने भी कठिनाइयाँ उसको पूरा करना है। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी साइना 22 वर्ष की आयु में बैडमिंटन के क्षेत्र में उसने ये सब कुछ कर दिखाया जो कोई भारतीय महिला ने अभी तक नहीं किया था। 17 मार्च 1990 के दिन उनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1990 को। उनके पिताजी का नाम था हरवीर सिंह। वे ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी समाचार का प्रसारण सुन रहे थे। उन्हें पता चला कि उनके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है। तब साइना का जन्म हुआ। साइना के पिता के अनुसार वह उनके लिए संकेत था कि ये बच्चा आने वाले समय में समाचार की दुनिया में बहुत मुख्य समाचार बनने वाला है। साइना को बैडमिंटन खेलने की जन्मजात क्षमता अपने माता पिता से ही मिली थी, क्योंकि उनके जो पिताजी और उनकी माताजी उषा दोनों ही हरियाणा के बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी थे। और हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना का बचपन हैदराबाद में बीता। साइना का बैडमिंटन से परिचय दिसंबर 1998 में हुआ, जब उसके पिताजी कृषि विश्वविद्यालय के सचिव थे। एक दिन वे वहां पर लाल बहादुर स्टेडियम में किसी टूर्नामेंट के लिए बुकिंग कराने के लिए गए और उनके साथ साइना भी चली गई। वहां पर अन्य बच्चों के समान वहां पर बैडमिंटन के कुछ रैकेट पड़े थे। वह उसके साथ खेलने लगी। उसको खेलता देखकर एक बैडमिंटन कोच PSS नानी प्रसाद राव की नज़र उस पर पड़ी। उस कोच ने साइना की प्रतिभा को समझ लिया, मतलब साइना को रैकेट खेलते हुए जान लिया कि बहुत अच्छी खिलाड़ी बनेगी बड़ी होकर। तो उसके कौशल को निखारने के लिए उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। नानी प्रसाद के प्रोत्साहन से उसके पिताजी उसको अपने स्कूटर पर बिठाकर 22 किलोमीटर की दूरी पर स्टेडियम पर लेकर जाते थे। लेकिन इतना लंबा सफ़र होते हुए भी साइना इतनी थक जाती थी कि स्कूटर के पीछे ही सो जाती थी। तो तब उसकी माँ ने उनके साथ जाना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो सोचने लगी कोई बुरी घटना ना हो जाए, इस वजह से वो उनके साथ जाने लगी। इस प्रकार माता पिता के सहयोग से साइना पूरी लगन और मेहनत से अभ्यास करने लगी। इतनी छोटी आयु की बच्ची साइना को अब केवल एक ही धुन लगी हुई थी कि मैं बैडमिंटन के खेल में अच्छा खिलाड़ी बनूं, अब उस शिखर तक पहुंच सकूं। 12 वर्ष की आयु में साइना ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का सपना पूरा कर लिया। 12 वर्ष की थी जब उसने ओलंपिक खेल में अपना पदक जीता, सबसे पहला पदक जीता। साइना उसके माता पिता और कोच की मेहनत से तब रंग लाई जब उसने जूनियर चेक गणराज्य ओपन टूर्नामेंट जीता। साइना के परिवार पर उसके परीक्षण, जूते, शटलकॉक आदि का आर्थिक भार बहुत था, लेकिन परंतु उसकी परवाह न किए हुए डॉक्टर हरिवंश सिंह ने उसे खेल के लिए हर सुविधा प्रदान की, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित किया। साइना के माता पिता को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए वहाँ के जो यूनेक्स सनराइज स्पोर्ट्स थे, उन्होंने 2002 में साइना की किट आपूर्ति की जिम्मेदारी खुद पर ली, यानी कि जो भी इसका खेल का खर्चा होगा वो हम देंगे।
धीरे धीरे साइना खेल के सुधार आता गया और 2002 में मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में साइना ने रजत पदक हासिल किया। उसकी लगन तथा सफलताओं को देखते हुए कोच गोपीचंद ने साइना को अपने अकादमी में स्थायी स्थान दे दिया कि ये मेरी अकेडमी में रहेगी। इस दौरान प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनी मित्तल ट्रस्ट नामक संस्था ने भी साइना को कोच गोपीचंद के साथ चीन में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। वो चीन भी गई उनके साथ। भारत लौटकर साइना हर खेल प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन करने लगी। 2006 में उन्होंने मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। 2007 में मनीला में साइना ने फिलिपीन ओपन का खिताब जीता, है ना। और यह टूर्नामेंट जीतने वाली वह सबसे कम उम्र की लड़की थी, सबसे कम उम्र थी उनकी। इस सफलता में सब समाचारों के मुख्य समाचार बनने लगे, मतलब कि सारी समाचार पत्रों में उन्हीं का नाम आने लगा। 2009 में उन्होंने इंडोनेशिया ओपन का पहला सुपर सीरीज खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने 2008 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पाने के बाद 2010 में नई दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उसने स्वर्ण पदक जीता। 2010 में भी उसने राज्य खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार साइना के लिए पुरस्कारों की झड़ी लग गई। 2008 के बीजिंग ओलंपिक भाग में भी पहला स्थान साइना ने ही 3 खिताब जीते, 3 मतलब मेडल जीते। विश्व में उनका स्थान 13वें पे था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में उनका स्थान कौन सा था, 13। भारत के खिलाड़ियों ने बीजिंग में 3 पदक जीते, परंतु साइना का वहाँ का प्रदर्शन का अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजिंग से लंदन तक साइना ने एक लंबा सफ़र तय किया और उसके वर्षों की मेहनत सफल हुई। बीजिंग के ओलंपिक में साइना ने जो ना कर सकी वह उसने 2012 के लंदन के ओलंपिक में कर दिखाया। पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास में उन्होंने 2012 में कांस्य पदक जीता था। और भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल कांस्य पदक जीतने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों के बाद पुराना सपना उनका ओलंपिक में सच में पूरा हो गया। 2012 के ओलंपिक खेलों के बाद महिला बैडमिंटन जगत में अब उसकी गणना और वह गणना 4थे स्थान पर थी। यह सफलता आसानी से हासिल नहीं हुई, यहाँ तक कि पहुँचने के लिए उसने अपनी शिक्षा का बलिदान भी दिया, अपनी रुचियों को त्यागा, जहाँ जैसे हम घूमने फिरने जाते हैं उसको त्यागा उसने, और 12-12 घंटे तक उसका अभ्यास किया ताकि वह खेल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। और लंदन के ओलंपिक में उसके कठोर परिश्रम और भाग्य ने साथ दिया और आज पूरा भारत साइना पर गर्व करता है। ये आपने पाठ पढ़ना है, रीड करना है। कल मैं जूम मीटिंग में इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करूँगी और जो आपके ये शब्दार्थ हैं ये सारे शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। धन्यवाद।